Good morning, students. I hope you are doing fine today. We are going to go through the final section of our chapter number 10 for 10 standard. This final section basically includes lens formula and magnification along with power of lens. Now, lens formula and magnification is the similar term in this section as what we have studied in the mirror section. All the different versions of magnification that we saw, that also applies on the lens or on this section as well. So उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है. मैग्निफिकेशन में बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो आपको फार्मूला है वो फार्मूला आपका थोड़ा सा इसमें है कि मिरर सेक्शन में हमारा फार्मूला था दैट m इज़ इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इज़ इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू. इन दिस सेक्शन आपको जो नेगेटिव एनोटेशन है वो हटा देना है. v अपॉन यू वुड बी अ, और जो v है वुड बी अ पॉजिटिव वैल्यू इन दिस फार्मूला. एक डिफरेंस ये है, एवरीथिंग एल्स इज सिमिलर. एज फार एज लेंस फार्मूला इज़ कंसर्न, लेंस फार्मूला आपको इसमें अगेन उसमें भी एक चेंज आपको मिलेगा दैट इट विल बी ए पॉजिटिव, इट विल बी नॉट बी ए पॉजिटिव एनोटेशन, इट विल बी अ नेगेटिव एनोटेशन in this section. So that gives us lens formula as 1 upon f equals to 1 upon v minus 1 upon u. alright, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट symbol, some symbols are different in both the lens formula and magnification. Everything is basically similar. Now next, the last topic is power of lens. And पावर ऑफ लेंस इज़ बेसिकली, हम जनरली इसको ऐसे डिफ़ाइन करते हैं दैट इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज. कोई भी लेंस है, दो टाइप के लेंस हमने देखे थे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. तो कोई भी कॉनकेव लेंस कितना ज़्यादा अपनी लाइट रेज को डाइवर्ज कर सकता है बिकॉज इट इज़ अ डाइवर्जिंग लेंस, और कोई भी कॉन्वेक्स लेंस कितना ज़्यादा कन्वर्ज कर सकता है, दैट इज़ बेसिकली द पावर ऑफ दैट लेंस. सो हमें डेफिनेशन भी इसमें दे रखी है दैट द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्स द लाइट रेज इज़ कॉल्ड पावर ऑफ ए लेंस. ये डेफिनेशन वी नीड टू रिमेंबर. पावर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल P से, एंड इसकी SI यूनिट है डायोप्टर्स, विच इज़ बेसिकली शोन बाय कैपिटल D. पावर के लिए एक बहुत बेसिक सा फार्मूला हमें इसमें लेना है विच इज़ 1 अपॉन एफ. 1 अपॉन एफ. अब इसमें सिचुएशन ये है दैट फोकल लेंथ, अगर एक आपको एक वेरिएशन इसमें ध्यान रखना है that if focal length it is given to you in centimeters, तो आपको क्या करना होगा that पावर निकालने के लिए 100 अपॉन जो भी आपको फोकल लेंथ दे रखी है इन सेंटीमीटर्स उसका डिवीजन करना है. बट इफ़ फोकल लेंथ इज़ गिवन इन मीटर्स देन आपको सिंपली 1 अपॉन जो भी फोकल लेंथ आपको दे रखी है इन मीटर्स वो आपको प्लेस करनी है. दिस इज़ द वेरिएशन दैट यू नीड टू रिमेंबर for the purpose of finding out power of a lens. All right, this is given to you in the notes section here. Now one other thing you need to remember is that for concave lens, in this point, for concave lens वैल्यू ऑफ P इज़ नेगेटिव एंड फॉर कॉन्वेक्स इट इज़ पॉजिटिव. ये एक तरीके से एक शॉर्टकट है या एक पॉइंट है, एक हिंट होता है इन द न्यूमेरिकल्स. फॉर एग्जांपल, अगर आपको पावर दे रखी है किसी भी लेंस की, क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं दैट यू आर गिवन ए सिचुएशन, ए लेंस ऑन, एंड यू आर ऑल्सो गिवन द पावर ऑफ दैट लेंस. आपको पूछा जाता है कि लेंस का नेचर कैसा है. सो एक चीज़ आप डायरेक्टली पावर की जो वैल्यू है उससे आप पता लगा सकते हो दैट अगर P की वैल्यू, पावर की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो आप बता सकते हो दैट इट इज़ ए कॉनकेव लेंस, या फिर आप बोल सकते हो इट इज़ अ डाइवर्जिंग लेंस. एंड अगर P की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो यू कैन से दैट इट इज़ ए कॉन्वेक्स लेंस या फिर इट इज़ ए कन्वर्जिंग लेंस. ऑलराइट, सो दिस इज़ काइंड ऑफ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. एंड
the last point which is given is basically the definition of diopter, one diopter. We may be asked how will you define one diopter, इस type का question, या फिर question can be asked how will you define one unit और unit of power, ऐसा unit of power को आप कैसे define करोगे. तो this is a definition where one diopter is defined as one unit power of a lens having 1 meter of focal length. We know that हम जब भी किसी unit को define करते हैं तो we basically use its formula, right. तो power का formula क्या है, 1/f in meters. So we will use that formula to define diopter. That is, one diopter is equals to, like if you can see it over here, one diopter is equal to 1/1 meter. That means 1 unit power of lens having 1 meter of focal length. Okay, so this would be the final section of your light reflection and refraction chapter. You need to go through this properly, and in our next class we will be going through the examples in this chapter, the numerical examples. We will be solving those from our NCERT book, from our chapter. Okay, so before we do that, just try to remember कि आज आप लोगों को ये जो चैप्टर है, जितना अभी तक हमने पढ़ा है, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स यू नीड टू रिपीट दैट, यू नीड टू रिवाइज दैट. और कल से हम लोग इसमें जो एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं, उन्हें सॉल्व करेंगे टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द न्यूमेरिकल्स वर्क, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. एंड जो साइन कन्वेंशन हमने सीखा इन लेंस और एंड इन मिरर्स, ऑल्सो जो हमने लेंस फार्मूला और मैग्नीफिकेशन जो सीखा है, उसे कैसे अप्लाई करना है इन द न्यूमेरिकल्स. सो दैट विल बी डन इन आवर नेक्स्ट क्लास.